Hi guys, good evening and welcome back to my channel विजय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियोज में आपने देखा गेट, हैव, मेक, हेल्प आदि पॉजिटिव वर्ब से का प्रयोग करके वाक्य बनाना। दोस्तों, पॉजिटिव वर्ब का यूज करके हम एक्टिव सेंटेंस भी बना सकते हैं और पैसिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे लेट पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग। तो चलिए जानते हैं लेट के बारे में। दोस्तों, लेट एक पॉजिटिव वर्ब है और लेट का अर्थ होता है देना। दोस्तों, लेट का अर्थ होता है देना, ठीक है। और इसका क्या अर्थ निकलता है? किसी को कोई कार्य करने की अनुमति देना। जब प्रेरक करता किसी दूसरे से काम करवाता है, खुद नहीं करता है, और वो उसको काम करने के लिए अलाउ करता है, तो वहां हम लेट लगाते हैं। और हिंदी वाक्यों में देना, दिया, दे चुका, देगा, इस तरह के जो शब्द हैं वो आएंगे लास्ट में। तो किसी कार्य करने की अनुमति देना यह अर्थ निकलता है, या फिर कोई कार्य स्थिति को होने देना। कई बार कोई अनुमति नहीं मांगता है, फिर भी हम उस काम को होने देते हैं, उसमें इंटरप्शन नहीं करते हैं। जैसे मैंने कुत्ते को आने दिया। अब कुत्ते ने मेरे को ये थोड़ी कहा था मे आई कम इन सर, और मैंने कह दिया हाँ हाँ ठीक है आने दो कुत्ते को, आ जा भाई, ऐसा नहीं कहा। तो कुत्ता आ रहा तो मैंने उसको इंटरप्ट नहीं किया, नहीं रोका, तो मैंने इस कार्य को होने दिया, इसको मैंने अलाउ कर दिया। हालांकि मेरी बात नहीं हुई इससे आ जाओ या आने दो, लेकिन मैं उसको इंटरप्ट नहीं किया मैंने। तो कुछ कार्य होने दिए जाते हैं, या किसी स्थिति को होने दी जाती है, या अनुमति मांगने पर अनुमति दे दी जाती है। तो ये सेंस निकलता है इसका लेट। दोस्तों, लेट की तीनों फॉर्म बराबर होती है, लेट लेट लेट। और एक्टिव पॉजिटिव में हम इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे और पैसिव पॉजिटिव में इस तरह से करेंगे। एक्टिव पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन सा? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, जो काम करता नहीं करवाता है वो। उसके बाद दोस्तों फिर लेट, लेट जो भी फॉर्म आप यूज करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करें, पास्ट इंडेफिनिट में यूज करें, या फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करें, या किसी और टेंस में यूज करें, तो वो लेट का वही फॉर्म हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा आवश्यकता अनुसार। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट, जो काम करेगा, ऑब्जेक्ट, एजेंट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है इसमें, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। दोस्तों, गेट के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है उससे पहले टू लगता है, यानी टू इन्फिनिटिव आता है। हैव, जब हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं तो हैव के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें टू लग भी सकता है और नहीं भी। तो हैव और गेट सेमी पॉजिटिव वर्ब्स हैं, बाकी जो बच गई तीन वो फुल पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसा पैटर्न है लेट का, इससे आप वर्ब बना सकते हैं। वह मुझे खेलने देता है। देखो, देना शब्द जरूर आएगा, किसी भी रूप में आओ, देता है, दिया, दूंगा, तो लेट यूज होगा। दूसरी बात ये पहचान होती है कि इसमें क्या एक करता काम करवा रहा है, दूसरा कर रहा है, ऐसा भी होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव वर्ब यूज होगी। तो इसमें देखो, उस वह मुझे खेलने देता है, तो खेलता तो मैं हूं, वह तो अलाउ करते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव वर्ब यूज होगी। तो ही, और देता है लेट है, करता है क्वेश्चन है, लेट्स कर दो, ही लेट्स। ऑब्जेक्ट, कौन कर रहा है काम? मुझे, मैं। ऑब्जेक्टिव केस में थर्ड फॉर्म में यूज होता है, तो ही लेट्स मी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म खेलना, ये प्ले। कुछ और होता, मान लो क्रिकेट खेलने देता है तो क्रिकेट जोड़ देते। उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे जाने दिया, किसने अलाउ किया? उसने, ठीक है। और दिया तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी लेट की, और सेकंड भी लेट ही होती है। तो ही लेट मुझे, मी, और जाने को, गो। ही लेट मी गो, अर्थात उसने तो प्रेरक था, वो तो मेरे लिए, उसने तो अनुमति दी थी, काम तो जाने का मैंने किया था ना। मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, फ्यूचर का सेंस है दोस्तों, विल लगा दो यहाँ पर, तो आई विल, ठीक है। देने के लिए लेट फर्स्ट ही आएगी, और जो अंदर आएगा वो कौन है? तुम, यू, और अंदर आने को कहते हैं कम। आई लेट यू कम, मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। वह मुझे अपनी कार चलाने देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो लेट आएगी या लेट्स आएगा? तो ही लेट्स मी। उसके बाद ड्राइव, अपनी कार, हिज कार। मैंने उसे पहले बोलने दिया, दिया पास्ट इंडेफिनिट हो गया, सेकंड लगाओ लेट की, लेट ही रहेगी। आई लेट हिम, बोला कौन? उसे, यानी वो है, तो आई लेट हिम स्पीक फर्स्ट हो गई, फर्स्ट मैंने पहले, आई लेट हिम स्पीक फर्स्ट, मैंने उसे पहले बोलने दिया। उसने बिल्ली को अंदर आने दिया, सी, अंदर आने दिया, दिया पास्ट इंडेफिनिट है तो लेट की सेकंड आएगी, लेट, सी लेट। और आई कौन? बिल्ली, तो द कैट कमिंग। दोस्तों, ये वर्ड सारे पॉजिटिव हैं, आप इनको नेगेटिव भी बना सकते हैं, आप इनको इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, आप इनको इंपेरेटिव भी बना सकते हो। जिसमें कहूं उसे अंदर आने दो,
इंपेरेटिव हो गया। मैं कहूँ कृपया उसे अंदर आने दो, मैं कहूँ उसे अंदर मत आने दो, तो दोस्तों ये इंपेरेटिव है जो डोंट से या प्लीज से शुरू होंगे या लेट से शुरू होंगे केवल। तो आप इनको इंपेरेटिव या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव किसी भी रूप में आप इनसे सेंटेंस बना सकते हैं। और ये सारे वर्ब एक्टिव में हैं, एक्टिव पॉजिटिव हैं। और जब पैसिव बनाते हैं तो दोस्तों इसमें ये नहीं रहता है। फिर पैसिव कब बनाया जाता है वर्ब? जब वर्ब में काम का करता ही नहीं है, ये काम किसने किया या करवाया जब वो है ही नहीं, तो वर्ब अपना पैसिव हो जाएगा, कर्म पर बल देगा, काम पर बल देगा। इसमें तो ये कर्ता पर बल देते हैं मान लो। पैसिव में क्या हो जाता है? कर्म पर बल दिया जाता है, किसने करवाया, किसने किया, इस पर ध्यान, इस पर जोर नहीं दिया जाता है। या तो कर्ता अस्पष्ट होता है, कर्ता कम महत्वपूर्ण होता है, या कर्ता के बारे में पता ही नहीं रहता है, तो हम पैसिव यूज करते हैं दोस्तों। और कई बार कर्ता के बारे में पता रहता है तो भी हम पैसिव बना सकते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। जब कर्ता ही पता है तो पैसिव बनाने का औचित्य का है ना। पैसिव औचित्य तब होता है हकीकत में जब उस वाक्य में सब्जेक्ट का पता ही नहीं हो या कर्ता अमहत्वपूर्ण। देखो पैसिव पॉजिटिव की संरचना इस तरह होगी कुछ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी जो एजेंट काम करता है वो, ये तो गायब हो गया, ये तो गया, तो हम इसको यहां लाएंगे एजेंट को, ठीक है। उसके बाद सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी, बिना सहायक क्रिया पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। उसके बाद पैसिव थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म लेट की होगी हमेशा, जो फर्स्ट बाद में आएगी वो फर्स्ट ही रहेगी। उसके बाद दोस्तों बाई लगा के जो इधर सब्जेक्ट है कोई अगर दिखा रखा है वाइट में, जैसे यहाँ दिखा दिया, तो उसको यहाँ ले आएंगे लास्ट में और उससे पहले बाई लगा देंगे, ठीक है। नहीं अक्सर तो हम बिना सब्जेक्ट वाले ही जो वाक्य है उनका ही पैसिव बनाते हैं, तभी उसका उचित है। फिर भी कई बार सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे आ गया उसके द्वारा मुझे खेलने दिया जाता है, उसके द्वारा तो पैसिव हो गया। मुझे खेलने दिया जाता है तो सबसे पहले एजेंट लो, मुझे यानी आई, और तायती आते ही जेवर लगा दिया करो वाक्य में, तो आई एम। उसके बाद थर्ड फॉर्म लेट की लेट ही रहेगी, अब प्लेड नहीं होगी, ये फर्स्ट ही रहेगी, ध्यान रखना। आई एम लेट प्ले, मुझे खेलने दिया जाता है, बाई हिमन उसके द्वारा। तो ये क्या है, कर्ता आते नहीं किसी वाक्य में, बिना कर्ता के ही हम जब कर्म पर जोर देने के लिए वाक्य बनाते हैं तो पैसिव होता है। तो इसमें मैंने एक उदाहरण के रूप में दे दिया आपको कि उसके द्वारा मुझे खेलने दिया जाता है। जब करता है ही तो ये पैसिव बनाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो फिर भी अगर जैसे आ गया तो हमने लगा दिया बाई हिम, या इस वाक्य को हम अगर पैसिव में बजाय लेट के, पैसिव में लेट के है थर्ड फॉर्म में, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए बजाय लेट के अगर अलाउड टू लगा दें या परमिटेड टू लगा दें तो ज्यादा अच्छा होता है। बजाय लेट के पैसिव वॉइस में अलाउड टू या परमिटेड टू लगाना ज्यादा अच्छा होता है। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम अलाउड टू, फिर प्ले बाई हिम, या बाई हिम इसमें दे रखा है, नहीं होता तो यही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अलाउड टू लगा सकते हो दोस्तों, ALLOWED, अलाउड टू, या परमिटेड टू लगा दो, परमिटेड टू। अगला है मुझे जाने दिया गया, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं, किसने जाने दिया नहीं पता भाई, ये सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये है विशुद्ध पैसिव वॉइस। ये सारे पैसिव ही हैं विशुद्ध बिना सब्जेक्ट वाले, जिसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सब पर काम पर बल दिया गया है। इसमें मुझे जाने दिया गया, मुझे अंदर आने दिया जाएगा, मुझे उसकी कार चलाने दी जाती है, किसके द्वारा नहीं पता, उसे पहले बोलने दिया गया, किसके द्वारा नहीं पता, बिल्ली को अंदर आने दिया गया, किसके द्वारा नहीं पता। तो सारे पैसिव हैं, इन पर जो काम हुआ उस पर फोकस किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले एजेंट लगा दो, मुझे जाने दिया गया आई, पास्ट टेंस है, दिया गया, दिया जाता है तो इजेमार लगा दो, दिया गया तो वॉज लगा दो, ठीक है। तो आई वॉज, उसके बाद लेट थर्ड फॉर्म है ये, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो, आई वॉज लेट गो, या मैंने कहा था लेट नहीं लगाओ तो अलाउड टू लगा दो, तो आई वॉज अलाउड टू गो, मुझे जाने दिया गया, मुझे अंदर आने दिया जाएगा तो आई, ठीक है। फ्यूचर टेंस है, दिया जाएगा, भाई वह मुझे अंदर आने देगा, वह है, तो ये तो एक्टिव हो गया, वह को हटा दिया हमने, मुझे अंदर दिया जाने दिया जाएगा पैसिव हो गया, फ्यूचर है। तो फ्यूचर में क्या लगाओगे, पहले फ्यूचर इंडेफिनिट रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, बी लग जाती है, विल बी शैल बी, तो आई विल बी, ठीक है। लेट की थर्ड लेट, फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो, इन माने अंदर, आई विल बी लेट गो इन, या लेट हटा दो, इसकी जगह ये लगाओ ना अलाउड टू, आई विल बी अलाउड टू गो इन। आगे मुझे उसकी कार चलाने दी जाती है, तो मुझे आई
यार इसे मार लगाओ। आई एम लेट की थर्ड लेट, चलाना फर्स्ट फॉर्म ड्राइव उसकी कार हिज कार, आई एम लेट ड्राइव हिज कार। आप यहाँ लेट हटाओ ना और अलाउड टू कर दो, परमिटेड टू कर दो। आई एम परमिटेड टू ड्राइव हिज कार, आई एम अलाउड टू ड्राइव हिज कार। उसे पहले बोलने दिया गया, किसने बोलने दिया नहीं पता, तो इन सारे वाक्यों में करता है ही नहीं, तो ये पैसिव है। ठीक है, इसमें काम पर बल दिया गया है, काम को फोकस किया गया है इसमें, है ना। और जब हमें कर्ता को फोकस करना हो कि काम किसने किया तो हम एक्टिव वॉइस में बनाते हैं। जब हमें कर्ता से लेना देना नहीं हो या कर्ता का पता नहीं हो तो हम फिर पैसिव में वाक्य बनाते हैं हमेशा। उसे पहले बोलने दिया गया तो दिया गया पास्ट है, वॉज पर लगा तो ही वॉज। लेट की थर्ड स्पीक, बोलना फर्स्ट वन पहले। बिल्ली को अंदर आने दिया गया तो दिया गया पास्ट है, तो द कैट वॉज अलाउड टू कम इन। अलाउड टू की जगह लेट, लेट की जगह अलाउड हम लगा सकते हैं और ज्यादा बेटर होता है अलाउड टू या परमिटेड टू लगाना। तो दोस्तों ये लेट से हमने एक्टिव और पैसिव पॉजिटिव बनाए। इसी तरह और भी वाक्य आप बना सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव वर्ब को पैसिव में बदला जा सकता है। एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के पॉजिटिव बनाए जा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपके बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर ऐसा हुआ है, समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।